सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और देखिए, आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से जो मेरिट लिस्ट है एडमिशन को लेकर के ये जारी हो चुका है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन किस डेट पे होगा ये भी जारी हो चुका है। जैसे वोकेशनल कोर्स, जैसे कहने का मतलब बीबीए का, बीसीए का, ये सारे कोर्सेस में जो एडमिशन है ये 12 जून को है, 12 जून को है। तो इसके बाद में बीए का एडमिशन जून 15 जून को। तो इस तरीके से पटना वुमेन्स कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे जो भी डेट पे एडमिशन होना है इसको लेकर के शेड्यूल कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। सवाल आता है कि जिस दिन हम एडमिशन लेके जाएंगे उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, पैसा कैसे जमा होता है एडमिशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल है। तो इसके साथ में हॉस्टल एक तीसरा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल की भी नीड होगी, तो हॉस्टल का फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये भी सवाल है। तो कुल मिलाकर के 3 सवाल को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके अपने सारे सवालों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं अभी फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे के बाद अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो एक सेक्शन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं नोटिस बोर्ड। एंड इस नोटिस बोर्ड पे सारे जो अप टू डेट कंटेंट है, मतलब जो भी सारे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है या नोटिफिकेशंस है, ये सारे कुछ इसमें क्या है मेंशन। और अगर आप इसके नोटिस बोर्ड पे आते हैं तो सारा मेरिट लिस्ट आपको दिख जाता है और इसी मेरिट लिस्ट में मेंशन है कि आपका एडमिशन किस डेट पे होगा। जैसे फॉर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लेते हैं एमसीए का हम लोग एडमिशन को लेकर के डिस्कस करते हैं, तो इस तरीके से लिस्ट आ जाता है। मतलब जिस भी कोर्स का आप देखना चाहते हैं नोटिस बोर्ड पे उस पर क्लिक कीजिए और उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी क्या है नीड है और किस डेट पे किस टाइम पे होगी। ऑल द कंटेंट ये क्या है इसमें डिस्कस है। और आफ्टर दैट नीचे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी लगते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और सॉर्ट आउट करने के बाद ये सारी चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है, वैसे सिचुएशन में आपका एडमिशन कैसे होता है, ये जो प्रोविजनल अंडरटेकिंग एडमिशन परफॉर्मा होता है, इस पे कैसे एडमिशन होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो पेमेंट को लेकर के देखिए बताया जाता है कि कॉलेज फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर टू बी पेड बाय द डिजिटल मोड ओनली थ्रू द कॉलेज वेबसाइट। तो ये पैसा कैसे पे किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम में लेकर के जाना है कॉलेज में और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, कौन कौन सा फोटोकॉपी में भी होना चाहिए। देखिएगा, लेटर सपोज मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं लेटर सपोज एंड इनका एडमिशन है, ठीक है। और ये एडमिशन के टाइम में पटना वुमेन्स कॉलेज जो भी डेट दिया गया है मेरिट लिस्ट में उन्होंने मिला लिया है कि अगर फॉर्म आईडी से अगर आपका जनरेट हो रहा है, मतलब अगर मेरिट लिस्ट फॉर्म नंबर से दिखा रहा है तो आप देख लीजिए आपका फॉर्म नंबर उसमें है या नहीं है। अगर फॉर्म नंबर इसका मतलब आपका एडमिशन ही होगा। और यदि आपका मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बेसिस पे जैसे 70% एंड एबव, मान लेते हैं अगर आपका 71% है, इसका मतलब आप ऐसे भी समझिए कि आपका एडमिशन होने वाला है, तो आपका भी सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आप डेट के बारे में जान लेते हैं, तो अब डॉक्यूमेंट के बारे में समझिए। जनरली डॉक्यूमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट, एंड एक होता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। लेट अस सपोज ये 2 वैरायटी के क्या है डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट और एकेडमिक डॉक्यूमेंट। अब समझिएगा, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये हो गया अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पीडी पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये हो गया एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट करने का मतलब आप कौन है, तो आपको कैसे पता चलता है, इसके लिए आप 4 फोटो लेके जाइएगा अपना ओरिजिनल। इसके साथ भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं कौन बताता है, आधार कार्ड बताता है, तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से आते हैं, तो इसके लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको लेकर के जाना है। अब बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट, मीन्स आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जैसे सबसे पहला आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट किस चीज का होता है, 10th का होता है, तो 10th का आपको मार्कशीट लेके जाना है। मार्कशीट कहिए, सर्टिफिकेट कहिए, ठीक है। बिहार बोर्ड में होते हैं तो मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। और सीबीएसई में आप होते हैं तो मार्कशीट सर्टिफिकेट एक होता है। सिमिलरली आपका 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉक्यूमेंट काउंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, आपका सीएलसी या आपका एसएलसी या आपका टीसी। कहने का मतलब जो लास्ट क्लास आपने किया है, जैसे अगर आप एडमिशन बीए बीएससी मतलब अगर आप एडमिशन अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में ले रहे हैं तो लास्ट क्लास क्या होगा, क्लास 12 का आपका चाहिए। और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट में तो आपका लास्ट क्लास क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला। तो ग्रेजुएशन का आपका सीएलसी टीसी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जनरली है। इसके बाद में आप कौन से बोर्ड से आप क्लास 12 पढ़कर आए हैं ये कैसे पता चलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट से। तो आपका माइग्रेशन चाहिए। सीबीएसई वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आपको पता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो, सीएलसी नहीं है, मतलब आपका माइग्रेशन नहीं है, आपका 12th मार्कशीट नहीं है, 10th मार्कशीट नहीं है, तो सारा चीज आप डिजी लॉकर से फाइंड आउट कर सकते हैं, डिजी लॉकर से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये माइग्रेशन चाहिए, ये हो गया। और इसमें एक चीज और, ये जनरली डॉक्यूमेंट नीड है किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। इसके साथ में एकेडमिक डॉक्यूमेंट में एक और क्या रहेगा, जो पीडब्ल्यूसी में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये पीडब्ल्यूसी वाला फॉर्म भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर ग्रेजुएट यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएमसी अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट फोटो, सेकंड आधार कार्ड, थर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, फोर्थ आपका पीडब्ल्यूसी में जो अप्लाई किया वो वाला फॉर्म, फिफ्थ आपका 10th मार्क्स सर्टिफिकेट, सिक्स्थ आपका 12th का मार्कशीट में सर्टिफिकेट, 7th आपका सीएलसी एसएलसी टीसी जो कहिए, और 8 में आपका माइग्रेशन। और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रखना होता है। क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ये किस सिचुएशन में नीड पड़ता है, यदि आपका क्लास 12 पिछले साल कंप्लीट हुआ था या उसके पिछले साल कंप्लीट हुआ था और आपने एडमिशन पिछले साल नहीं लिया था, तो वैसे सिचुएशन में एक और डॉक्यूमेंट का नीड होता है जिसको लोग गैप ईयर सर्टिफिकेट करते हैं, गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट किनको जरूरत पड़ेगी, जिनका क्लास 12 पहले कंप्लीट हुआ, जो एडमिशन नहीं लिए थे उनके लिए। तो ये अंडर ग्रेजुएट के लिए डॉक्यूमेंट नीड है। वही अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बात करूं, जैसे एमसीए, एमए, एमएससी, ये सब के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें ये आपका सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ बस आपका डॉक्यूमेंट एक और क्या बढ़ेगा, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट, एक और क्या बढ़ेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। किसके लिए, पीजी के लिए। बाकी फिर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सीएलसी आपका कहाँ का हो जाएगा, ग्रेजुएशन का हो जाएगा। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन। और ध्यान रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसका एक फोटोकॉपी सेट बना दीजिएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी का सेट बना दीजिएगा और एक ओरिजिनल सेट रहेगा। ओरिजिनल सेट से क्या होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा एक्सेप्ट सीएलसी और माइग्रेशन। मतलब सीएलसी और माइग्रेशन ओरिजिनल आपका वो कॉलेज वाले रख लेंगे, बाकी सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिलाने के बाद आपको दे देंगे, और बाकी एक एक सेट आपका फोटोकॉपी वो दे लेंगे। किस डेट पे जाना ये हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना हो गया। अब पैसा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैसा को लेकर के बात कीजिएगा तो देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जितना भी सारा मेरिट लिस्ट है, उस मेरिट लिस्ट में नीचे में नोट पॉइंट करके बताया गया है कि एडमिशन का जो पैसा है वो डिजिटली मोड से ही आपको पैसा देना है। मतलब आप कैश पैसा नहीं लेके जाइएगा, और पैसा ये आपको खुद से पे करना है। कहाँ पे करना है, इस वेबसाइट पे www.patnawomenscollege.in। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। तो इसको सिंपल है, पटना वुमेन्स कॉलेज एडमिशन फी पेमेंट पोर्टल। तो बेसिकली पटना वुमेन्स कॉलेज का जितना भी पैसा है वो पटना वुमेन्स कॉलेज के एडमिशन वाला जो पोर्टल है जहाँ पे पैसा जमा होता है यहीं से होता है। ठीक है, और ये पटना वुमेन्स कॉलेज का फी वाला पोर्टल है। ठीक है, और इसी फी वाले पोर्टल से आपका पैसा जमा होगा। तो जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा उस टाइम इस टाइप का एक पोर्टल होगा। ये जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिंक वहाँ पे हर जगह नोटिस बोर्ड पे चिपकाया हुआ रहेगा कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और पेमेंट कीजिए। इसमें फॉर्म नंबर देना होता है, ये सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, डिपार्टमेंट कौन सा आपका ये चूज करना होता है, सेमेस्टर आपका चूज होगा। तो इसके बाद आप फॉर्म आईडी जो अभी आपका फॉर्म है F-2024 ऐसे करके जो अभी आपका फॉर्म का जो फोटो, फॉर्म के फोटो के नीचे जो फॉर्म नंबर है उसी फॉर्म नंबर को भर करके सर्च करते हैं, आपका डिटेल खुलता है और पैसा ये आपको खुद से पे करना होता है। तो पैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंक, इसके साथ जितना भी सारा मोड है डिजिटल कंसोल का, सारे मोड से आपका क्या होगा, पेमेंट होगा। तो पेमेंट आपको वही पे करना है, पेमेंट डिजिटली करना है, इसलिए पेमेंट आप डिजिटली लेकर के जाइए। तो इसके साथ में एक और सवाल आता है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट वाला। ठीक है, जितने भी सारे सब्जेक्ट का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, इंतजार कीजिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये 16 जून से आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही एडमिशन खत्म होता है वो फिर जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन खत्म होता है सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, आप पैसेज बना के रखे, घबराने की जरूरत है। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आता है फिर मैं आपको फर्दर आकर के आपको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो ये जो 2-3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट था मैंने आपको बता दिया। बाकी यदि आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना रहे या किसी प्रकार का अगर आपको हेल्प की नीड होता है तो 9065179925 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो से। बाकी जो भी सारा डाउट्स है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि सारे डाउट्स के रिगार्डिंग में
नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके डाउट्स को लेकर के दे दे, इससे आपकी डाउट्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन से ये मैंने आपको सेट कर दिया, इसके साथ में ये जो आखिरी सवाल जो शायद छूट रहा है, ये हॉस्टल वाला, हॉस्टल में भी बताया। तो देखिएगा, जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको हॉस्टल का फॉर्म नहीं मिलेगा। हॉस्टल का फॉर्म कहाँ मिलेगा? पटना वुमेन्स कॉलेज के रिसेप्शन काउंटर से, पीडब्ल्यूसी का रिसेप्शन काउंटर पे, वहां पे जाकर के क्या करना है, हॉस्टल का फॉर्म आपको खरीद लेना है और हॉस्टल का फॉर्म भर करके फिर आपको क्या कर देना है, वहीं पे आपको जमा कर देना है। याद रखिएगा, हॉस्टल में सीट बहुत कम है, अप्रॉक्स जो सीट है वो 150 के आसपास सीट है, तो बहुत कोई को हॉस्टल मिल भी सकता है, बहुत कोई को हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है। हॉस्टल का अगर चार्ज की बारे में बात की जाए तो 72,000 पर ईयर हॉस्टल का चार्ज है, जिसमें खाना रहना ये सब इंक्लूड है। लेकिन हॉस्टल का सीट क्या है, बहुत कम सीट है, अप्रॉक्स कितना है, 150 ही सीट है। तो सीट क्या है, फॉर्म कहाँ मिलेगा? पटना वुमेन्स कॉलेज का रिसेप्शन काउंटर पे। फॉर्म का शायद 150 रुपए के आसपास का फॉर्म मिलता है, फॉर्म खरीद लीजिएगा, भर लीजिएगा। भरने के बाद उसमें लास्ट ईयर यानी क्लास 12, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले गए तो क्लास 12 का, अगर आप पीजी में ले गए तो ग्रेजुएशन का, मतलब लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट का अटैच करके जमा कर देना। तो इसके बाद हॉस्टल का मेरिट लिस्ट आएगा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फिर ये आपका जो अमाउंट है इसको जमा कीजिएगा और हॉस्टल में जाकर के शिफ्ट हो जाइएगा। तो ये हॉस्टल वाला भी प्रोसेस को मैं क्या कर दिया हूँ, इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फाइनली चलिए इस वीडियो को इन करते हैं। सो मच, थैंक यू।